हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीलू शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है अनगनगा ओ शुक्रवारम। इसमें इंद्रजा, मोहना, श्रीसरन, सुनीता मनोहर, कृष्ण पेनुमर्ति और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं अविनाश मंचिराजू और म्यूजिक डायरेक्टर हैं श्रवण श्रीधर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। ఫోటో ఏంటి రివర్స్ లో ఉంది కదా? హలో మైక్ టెస్టింగ్ 1 2 3 ప్రేక్షకులందరికీ విజ్ఞప్తి. ఈరోజు శ్రావణ శుక్రవారం అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఈరోజు చాలా వింతలు జరగబోతున్నాయి. వేచి చూడండి. మనమే మారిపోయాం. నేను నీలా అసలే వాళ్ళ శ్రావణ శుక్రవారం తెలుసా? నేను గుడికి వెళ్ళాలి, పూజ చేసుకోవాలి, నైవేద్యం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్తావా? ఏం మాట్లాడుతున్నావి? గుడికి వెళ్ళి ఆఫీస్కి నేను ఎందుకు వెళ్తాను? అలా అన్నా బాగుంది. గుడికి మాత్రమే వెళ్తాను. నేను గుడికి వెళ్ళాలా? చచ్చినా వెళ్ళను. నో ఛాన్స్ టు స్కిప్. ఆంటీ మీరా? ఆంటీ ఏంట్రా ఆంటీ? అక్క అని పిలు. అయితే నేను కూడా చస్తే ఆఫీస్కి వెళ్ళను. ఓయ్, ఇదెందుకు వదిలేసావే? ఉక్క పోస్తుంది కదమ్మా. పెట్టు. ఈ బాడీకి ఉన్న ఫిట్నెస్ కి మధ్యలోనే స్వర్గం కనబడుతుంది. Don't you see all our efforts going on the drain, Maggie? నువ్వు అడిగిన అన్ని క్వాలిటీస్ మ్యాచ్ దొరికేసింది. సంబంధాలు కూడా చూస్తున్నానా నేను? What is so funny about it? Let me know. I want to understand. రోజు ఇలా నువ్వు లేట్ గా వస్తే టెన్షన్ పడకుండా ఉండడం నా వల్ల కాదు. అమ్మాయిలకేం అర్థం కావు సార్. ఎందుకు అర్థమవుతాయి? పిల్లలు చెప్తానే కదా. ధైర్యం చెప్పాల్సిన అమ్మేమో ప్రధానికి భయపెడుతుంది. మా అమ్మ నాన్న నా నుంచి నా ఫ్రీడమ్ స్పేస్ లాగేసుకున్నారు. ఇవన్నీ బాగానే చెప్పావు, కానీ సొల్యూషన్ ఏంటి? బాగా ఆకలిగా ఉంది, ఇంటికెళ్ళినా తిందామా? ओके, स्टोरी लाइन बहुत ही मज़ेदार लग रही है। लाइक स्विचिंग कैरेक्टर्स, लाइक बेटी को माँ की तरह बनाना और माँ को बेटी की तरह बनाना, जिस तरह से उनके सोल्स स्विच हो गए हैं ना, लाइक दे विल गेट टू नो ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। कि अभी बेटी को पता चलेगा कि माँ क्यों इतना टेंशन लेती है लेट आने पर, माँ क्यों बार बार टोकती है, रोकती है, वो सब उनको पता चलेगा। और माँ को पता चलेगा कि बेटी क्यों इतना टेंस फील करती है, ऑफिस में कितना प्रेशर झेलती है, और घर आने के बाद इनका नैगिंग सुनने के बाद और कितना टेंशन फील करती होगी उनको पता चलता है। लाइक दे विल गेट टू नो ईच अदर्स लाइफ, हाउ दे विल बी लिविंग। लाइक ये ऑफिस जाने के बाद घर पे आना, वो सारी चीज़ें जो वो सोचती है, और माँ का टेंशन क्या है कि ये अभी तक घर नहीं आई, लेट हो चुका है और इसकी शादी जल्दी करनी है बोल के। वो पर्सपेक्टिव एक दूसरे के थॉट से देखना वो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली एवरीबडी हैज़ टू फील दैट कि उनके पर्सपेक्टिव से भी देखना शुरू करना बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि वी नेवर अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, राइट। सो ये बहुत ही बड़ा स्टेप बोल सकते हैं इस मूवी में कि एक माँ को पता चलेगा कि बेटी क्या सोचती है और बेटी को पता चलेगा कि माँ क्या सोचती है। एंड इट लुक्स गुड यार, कि एक एंटरटेनिंग वे में दिखा रहे हैं कि कितना टेंशन लेते हैं एक दूसरे के लिए। अच्छा लगा। और ड्रेसिंग सेंस का भी, लाइक छोटी छोटी चीज़ों में भी जिस तरह से दिखा रहे थे ना कि वो क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं, और जो हमारे एल्डर्स, हमारे पेरेंट्स जो थे उनके टाइम में सोसाइटी कैसी थी, वो क्या सोचते थे, और उनके पेरेंट्स ने उनके साथ कैसे ट्रीट किया, और वो क्या करना चाहते थे और क्या नहीं कर पाए वो। अभी आजकल के जनरेशन के बच्चों को या फिर उनकी बेटी के एज के उनको पता चलेगा कि हम कितने फ्रीडम से इंडिपेंडेंस ले रहे हैं। हमारे पेरेंट्स उतना नहीं लेते थे, उनको मिलता भी नहीं था, और किस तरह से उनको जल्दी उनके मदर्स को जल्दी शादी करनी पड़ी, अपना करियर सब कुछ छोड़ के हाउस वाइफ बन के रहना पड़ा। ऐसा कुछ जो भी चीज़ें होती हैं ये समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है वो के। एंड आई थिंक उनके ऊपर रेस्पेक्ट, एक दूसरे के ऊपर रेस्पेक्ट बढ़ेगा ये सोचने के बाद कि कितना सहा है उन्होंने बोल के। एंड मुझे अच्छा लगा जिस तरह से वो फोटोज़ भी रिवर्स बोल के दिखा रहे थे, लाइक इनडायरेक्टली बता रहे थे कि अभी इनकी दुनिया पूरी उतल पुतल होने वाली है बोल के, लाइक कम्प्लीटली रिवर्स होने वाली है, 180 डिग्रीज टर्न होने वाली है बोल के जिस तरह से दिखा रहे थे, वो भी अच्छा लगा मुझे। एंड वन मोर थिंग, जब वो ऑफिस में सोल्यूशन के बारे में पूछते हैं ना, तो सडनली जिस तरह से सीरियस टोन ड्रॉप हो जाता है वो
बैकग्राउंड स्कोर वो बहुत अच्छा लगा एंड खाने के बारे में पूछते हैं, लाइक सीरियस टॉपिक को सडनली एक एक फुल स्टॉप की तरह डाल दिया उन्होंने भूख लग रही है बोल के. सो दैट वाज नाइस यार कि एंड आई ऑल्सो लाइक द बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड डॉटर. इस तरह से दिखाया गया है कि दे आर वेरी फ्री टू टॉक, लाइक शेयर कर सकते हैं बोल के. नॉट कम्प्लीटली जो टेंशन है वो नहीं, बट जो नॉर्मली कैजुअली बात कर रहे थे वो मुझे अच्छा लगा इसमें. एंड जब उनकी माँ ऑफिस जाती है, वो जिस तरह से ड्रेसअप करती है बेटी उनको उनकी तरफ से पता चलना चाहिए ना कि हर दिन कैसे तैयार होती है. इंस्टेड ऑफ सडनली यू गो डेली यू गो इन दिस ऑफिस अटायर एंड सडनली यू डिसाइड टू गो ट्रेडिशनली, तो उनको डाउट आएगा बोलते इस तरह से बेटी लाइक माँ को बेटी के रूप में तैयार कर रही है. सो दैट्स हाउ इट इज़. एंड बेटी जब मंदिर जाने का सोचती है तो शी इज़ अंदर से उनका सोल यंग है. सो शी डजंट वांट टू वेयर साड़ी और बहुत ही ओल्ड फैशन में मंदिर जाना नहीं चाहती. जिस तरह से हेयर स्टाइलिंग कर रही थी, मेकअप डाल के जा रही थी. एंड शी गेट्स अफेंडेड व्हेन समवन कॉल्स हर आंटी, बिकॉज बाहर से दिखने के लिए आंटी हो सकती है बट अंदर से तो यंग है ना. सो दीदी बोल के बोलती है. अच्छा लगा है एक फ़नी वे में जिस तरह से दिखा रहे थे ना कि हमको नॉट ओनली आवर पर्सपेक्टिव, हमको दूसरे के पर्सपेक्टिव भी जाना है कि वो क्या सोचते हैं, उनके कितने स्ट्रगल्स रहे हैं बोल के. सो आई थिंक इट्स अ गुड वे टू सी आवर सेल्स ऑल्सो कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर पार्टनर होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा कभी कभी सोच लेना चाहिए. जब भी कोई गलती होती है, आर्गुमेंट होता है, तो सोचना चाहिए कि वो किस तरह से देख रहे हैं उस प्रॉब्लम को. सो अच्छा लगा यार, बहुत ही फ़नी वे में दिखाया गया है. एंड इट लुक्स लाइक अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड गुड स्टोरी लाइन. एंड इंद्रजा जी बहुत सालों के बाद भी, इतने सालों के बाद भी वो उतनी ही यंग लग रही है, उतनी ब्यूटीफुल लग रही है. अच्छा लगा यार उनको देख के फिर से. आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले इसमें, तब तक के लिए बाय.